राजनीतिक लड़ाई व्यक्ति पर नहीं, प्रतीक पे लड़ा जाता है, चिन्ह पे होता है। कमल को वोट दीजिए, पंजा को वोट दीजिए, लालटेन को वोट दीजिए, तीर को वोट दीजिए। मैं नहीं समझता था कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि इंडिया गठबंधन का अपना लोगो क्यों होना चाहिए। लेकिन अगर गठबंधन ने फैसला लिया है कि इस गठबंधन का भी एक अपना लोगो होना चाहिए, तो 3 मीटिंग के बावजूद आप एक लोगो नहीं फाइनल कर सके, एक सर्वमान्य लीडर नहीं फाइनल कर सके। बिहार की राजनीति में क्या क्या खेल होने जा रहा है। अगर लोकसभा के चुनाव पहले ही होने जा रहे हैं, जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, कहाँ टूट कहाँ फूट, कौन किसके साथ। अगर लोकसभा चुनाव पहले होता है तो चीज़ें इतना तेज़ी से बदलेंगी कि जिसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुंबई अधिवेशन में कहा कांग्रेस को कि हम कुर्बानी देकर भी केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाएंगे, तो सबसे बड़ा तो देखना होगा महागठबंधन में कि कौन कितनी कुर्बानी देता है कांग्रेस के लिए। 16 सीट है जेडीयू के पास और जेडीयू से बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ये माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से कितना सीट आता है, और पूरे महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को ये दोनों मिलके कितना देते हैं शेयर, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसी नाम पर गठबंधन की आयु टिकेगी और दिखेगी। तो अभी तो देखते जाइए कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। 3 मीटिंग में के बाद ये गठबंधन 3 कमेटी बनाने में सफल हुआ है। राजनीतिक लड़ाई व्यक्ति पर नहीं, प्रतीक पे लड़ा जाता है, चिन्ह पे होता है। कमल को वोट दीजिए, पंजा को वोट दीजिए, लालटेन को वोट दीजिए, तीर को वोट दीजिए। मैं नहीं समझता था कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि इंडिया गठबंधन का अपना लोगो क्यों होना चाहिए। लेकिन अगर गठबंधन ने फैसला लिया है कि इस गठबंधन का भी एक अपना लोगो होना चाहिए, तो 3 मीटिंग के बावजूद आप एक लोगो नहीं फाइनल कर सके, एक सर्वमान्य लीडर नहीं फाइनल कर सके, एक सर्वमान्य राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक नहीं पा सके। किस प्रदेश में कौन संयोजक होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 लोगों की बनाई गई है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी क्या होगी ये अभी तक तय नहीं हुआ। क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या प्रवक्ताओं की टीम को कोऑर्डिनेट करेंगे, रैली को कोऑर्डिनेट करेंगे, सीट वाइज कोऑर्डिनेट करेंगे। सीट वाइज अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो जितने स्टेट हैं हर स्टेट का लीडर एक उसमें होना चाहिए, हर पार्टी का लीडर होना चाहिए। 14 ही पार्टी है, जब 14 ही लीडर उसमें गए हैं, जबकि पार्टी की संख्या 28 हो गई उनके पास। जेडीयू बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मचेगी, स्वाभाविक सी बात है। ये जिस भगदड़ की आप बात कर रहे हैं ना, उसको भगदड़ के तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव नजदीक होता है तो कैंडिडेट आप स्विच करते हैं, वो भगदड़ नहीं है। इधर उधर जा रहे हैं लोग, जेडीयू से भी वो संभावना है बीजेपी से भी लोग स्विच कर सकते हैं। और जेडीयू से तो 2-3 लोगों के बारे में अंदेशा लग रहा है, पहले से जताया जा रहा था। एक उत्तर के साइड से जीतते हुए सांसद हैं, उनके बारे में 1-2 विधायक हैं जो स्विच कर सकते हैं। एक विधायक जो कि रामविलास पार्टी के में थे, फिर जदयू में आए, फिर चिराग जी से उनकी मुलाकात हुई है। वैशाली के कुछ लोग हैं जिनकी चिराग जी से मुलाकात हुई है। तो ये चीज़ें होंगी और ये इलेक्शन के समय ये रूटीन वर्क है, ये होता रहा। चलिए।